इसी के साथ हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे। वह है उत्तराखंड की जो वनस्पतियाँ यानी कि नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में हम किस प्रकार की वनस्पतियों को पाएंगे। जलवायु को प्रदर्शित करने वाले सबसे बड़ा कारक है वह वनस्पतियाँ। वनस्पतियाँ ही जलवायु की प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं या उसकी प्रकृति को बताती हैं। हम वनस्पतियों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे उत्तराखंड की वनस्पतियाँ। वनस्पतियों के अंतर्गत हम पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे। टोटल मिला के पश्चिमी हिमालय, खासकर उत्तराखंड के हिमालय, कुमाऊं हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, उसके बारे में हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये हमने यह है फुट हिल यानी कि पर्वत का जो तल, घाटी वाला क्षेत्र, यह है पर्वत का टॉप, शिखर। यानी कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक क्रमशः बढ़ते जाएंगे और एक निश्चित क्षेत्र पर पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर। समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। सदाबहार वनस्पतियां, यहाँ पर मुख्य रूप से सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं। सदाबहार वनस्पतियों के अंतर्गत शीशम, महोगनी, बांस, बेत, शीशम, महोगनी, बांस, बेत, अबरूनास, महोगनी, अबरूनास, इबोनी इत्यादि प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वह सदाबहार वनस्पतियों के अंतर्गत आती हैं। इसके हम ऊपर चलेंगे और 900 मीटर से लेकर के हम अब 1300 मीटर की बात करेंगे। 900 मीटर से लेकर 1300 मीटर के मध्य पाए जाने वाले, मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वनस्पतियां। आर्द्र पतझड़ वनस्पतियां का मतलब हो गया, एक तो शुष्क पतझड़ वनस्पतियां होती हैं जहां पर मौसमी दशाएं शुष्क रहती हैं, और एक है आर्द्र जहां पर नमी रहती है, आर्द्रता रहती है और पतझड़ वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं, जैसे आम, महुआ, पीपल, नीम, साल, सागौन जैसी वनस्पतियां 900 मीटर से 1300 मीटर के मध्य पाई जाती हैं। यानी कि आर्द्र पतझड़ वनस्पतियां जहां पर आर्द्रता या नमी की मात्रा अधिक रहती है और पेड़ पौधे वर्ष के कुछ 4 हफ्ते अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। मतलब वे पेड़ पौधे जो वर्ष में एक साल के दौरान 4 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र पतझड़ वनस्पतियां कहते हैं। शुष्क पतझड़ के अंतर्गत वही वनस्पतियां आती हैं जो वर्ष के दौरान लगभग 6 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, वो शुष्क पतझड़ वनस्पतियां कहलाती हैं। जबकि आर्द्र पतझड़ वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां जो एक वर्ष के दौरान 4 ही अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसमें से आम है, महुआ है, पीपल, नीम, साल, सागौन इत्यादि प्रकार की वनस्पतियां इस
ऊंचाई में या इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं एक और 1300 मीटर से लेकर हम 1500 मीटर की बात करेंगे। 1300 लेकर के हम 1500 मीटर की ऊंचाई, 1300 लेके 1500 मीटर की ऊंचाई के मध्य मुख्य रूप से यहाँ पर चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। चीड़ का वृक्ष 1300 से 1500 मीटर के मध्य ऊंचाई पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम इसके आगे आते हैं। अब हम 1500 से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। 1500 से 2500 मीटर के मध्य पाए जाने वाले वनस्पतियां, इसमें मुख्य रूप से ओक जिसको बांज कहते हैं, बांज भी इसको कहते हैं, इसकी कई प्रजातियां हैं। बांज, ओक, देवदार, मैपिल, ब्लान व बर्च। ओक, देवदार, मैपिल, ब्लान, बर्च और बुरांस, चिनार। यानी कि 1500 से 2500 मीटर के मध्य पाए जाने वाली मुख्य रूप से वनस्पतियां ओक, देवदार, मैपिल वृक्ष का जो पौधा है, पेड़ है, वो कनाडा के झंडे में एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मैपिल का वृक्ष है। उसमें से यानी कि ब्लान, अब फिर बर्च या भुर्ज भी इसको कहते हैं। भुर्ज, ये इस पेड़ की जो छाल होती है वो एकदम पतली कागज के आकार की कागजनुमा छाल होती है। इसी को प्राचीन समय में इसको भोजपत्र कहते थे। इसी पर जो है कि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे। बुरांस इस क्षेत्र में पाया जाता है और चिनार इस क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है। अब हम 2500 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य आते हैं। 2500 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य पाए जाने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां। इस क्षेत्र में अल्पाइन, देवदार, इस क्षेत्र में अल्पाइन, देवदार, पाइन, सिल्वर पाइन, जर्मन सिल्वर, फर्न, रोजवुड, सनोवर, की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं। 2500 से लेकर 4500 मीटर के मध्य अल्पाइन जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो अल्पाइन क्षेत्र ही है। यहाँ पर मुख्य रूप से बुग्याल है, पश्चिसर, इसको अल्पाइन भी कहते हैं उत्तराखंड में। तो अल्पाइन, देवदार, पाइन, सिल्वर पाइन, जर्मन सिल्वर, फर्न, रोजवुड और सनोवर जैसे पेड़ पौधों की यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं। अंत में हम 4500 से ऊपर पाए जाने वाले जो वनस्पतियां तो यहाँ पर पाई नहीं जाएंगी, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बर्फाच्छादन लगभग हमेशा ही बना रहेगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर वनस्पतियों का पाया जाना संभव है नहीं। इसलिए यहाँ पर कुछ घासें
कुछ ऐसे लाइकेन, कुछ पत्थरों पर जमने वाली जैसे काई है, लाइकेन है, कुछ इस तरह से कुछ घासें मिलेंगी। इसमें से मॉस, काई, लाइकेन, स्प्रूस और जूनिपर। जूनिपर औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इन क्षेत्रों में पाया जाता है। 4500 मीटर से ऊपर की जो ऊंचाई पर पाए जाने वाली जो घास हैं, जो पत्थरों पर उगने वाली जो झाड़ियां वनस्पतियां हैं, वही यहाँ पर पाई जाएंगी। मुख्य रूप से उसमें से काई मास है, काई है, लाइकेन है, स्प्रूस है और जूनिपर। पर्यावरण में जो सल्फर की मात्रा के मापने का जो प्रमुख सूचक है वो लाइकेन को कहा जाता है। इसलिए हमने देखा कि नीचे से यानी कि 0 मीटर से समुद्र तल से हमने लिया है, जबकि सदाबहार शीशम, महोगनी, बांस, बेंत कुछ प्रजाति उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं। जैसे आदसड़ यानी कि सदाबहार वनस्पतियों के अंतर्गत हमने देखा जो 0 से 900 मीटर के मध्य की ऊंचाई के क्षेत्र हैं, वहां पर सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें से शीशम है, महोगनी, बांस, बेंत, अब्रुनास, इबोनी इत्यादि प्रकार की जो जैसी पेड़ पौधे 0 से 900 मीटर के ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं, जैसे शीशम, महोगनी, बांस, बेंत, अबनुनास, इबोनी, सिनकोना, नारियल, ताड़ और आइसवुड जैसे वनस्पतियां। वहीं 900 मीटर से 1300 मीटर के मध्य पाए जाने वाली जो वनस्पतियां हैं, हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से आर्द्र पतझड़ वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ऊंचाई से पता लग रहा है कि यह शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर। उसके मध्य यानी कि शिवालिक श्रेणी तक पर विस्तृत जो वनस्पतियां हैं, वहां पर आम, महुआ, पीपल, नीम, साल, सागौन इस तरह की जो वनस्पतियां हैं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। 1300 से लेकर 1500 मीटर के मध्य मुख्य रूप से प्रधानता चीड़ की वृक्ष की होती है। 1500 से 2500 मीटर के मध्य ओक, देवदार, मैपिल, ब्लान, बर्च, बुरांस और चिनार जैसी वनस्पतियां हैं। वहीं 2500 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य अल्पाइन, देवदार, पाइन, सिल्वर पाइन, जर्मन सिल्वर, फॉन, रोजवुड और सनोवर जैसी प्रजातियां, पेड़ पौधों की प्रजातियां। और वहीं 4500 मीटर से ऊपर को काई, लाइकेन, मॉस, स्प्रूस, जूनिपर जैसे कुछ घासें या झाड़ियां यहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं।